आपके विरोधियों को कहना चाहता हूं कि जीने की बहुत लालसा नहीं है। आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में फिर से अगर चूक हुई, मुझे भरोसा है कि आप वहां से हार के आएंगे, लेकिन अगर चूक हुई तो मर्दा मर्दी आनंद आजीवन रहने देते हैं। लेकिन आपकी इधर भक्तियों के सामने मैं झुकने वाला नहीं हूँ, इतना कट पाऊंगा। प्यार से कोई मांगे गर्दन काट के तस्करी में परोस के दे दूंगा, लेकिन अगर कोई ललकार के करना चाहेगा, झुकाना चाहेगा तो पैजामा उतरवा दूंगा, नंगा कर दूंगा पब्लिक के बीच में। एक माननीय को जिनके ब्लैक एंड व्हाइट का इतिहास हम जानते हैं, जिनके काला चिट्ठा हमारे पास है, अगर बोलना शुरू कर दे तो इज्जत नहीं बचेगी, तो हम चुप हैं, तो हमारी चुप्पी को कायरता मत समझिए। आप मेरी इज्जत की परवाह मत कीजिए। हम बार बार कहते हैं कि आलोचना से कोई हैवान नहीं होता और प्रशंसा से कोई भगवान नहीं होता। जितना लिखना हो मेरे खिलाफ लिखो, लेकिन आत्मालोचना करो, अपने गिरेबान में झांकने की आदत डालना। साथियों, इनकी निगाह बेच दिया, भेल को बेच दिया, सेब को बेच दिया, रेल को बेच दिया, पोर्ट को बेच दिया, स्टेशन को, LIC को, सब कुछ बेच दिया। चाणक्य ने कहा कि जब राजा होगा व्यापारी तो प्रजा होगी भिखारी। सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ खरीदने के बाद भी इनकी नजर हमारे जमीन पर थी। अभी किसान एक आया नहीं, उदाहरण देते हैं, लेकिन अडानी का गोडाउन बनना शुरू हो गया। जो औने पोड़े में माल खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे और 5 रुपए 10 रुपए किलो जो अनाज खरीदेंगे उसको 100 और 200 रुपए किलो के भाव से बेचेंगे। सिर्फ पैकेट, पन्नी वाला पैकेट में डाल दिया जाए। ये है बिजनेस का अकल, यह है होशियारी से देश को बेचने की साजिश। और मैं कहने आया हूं, यही खतरा इस बात का नहीं कि आनंद मोहन निकल गया, खतरा इस बात का है कि आनंद मोहन इन साजिशों को लोगों के बीच ले जाएगा और उसकी आंखें खोलेगा। काका, मुगलों के इतिहास को बदलेंगे। मुगल लुटेरे थे, ताजमहल को कहां ले जाओगे, लाल किले को कहां ले जाओगे? साथियों, अगर ये मुगलों के इतिहास को बदलने की बात करे तो जान लो ये राजपूतों के इतिहास को भी हटाना चाहता है इतिहास से। क्योंकि अगर अकबर हट जाएगा तो महाराणा प्रताप किससे लड़ेंगे? गुलबर्ग से, बदलू खान से, आसिफ अली से, किससे लड़े थे महाराणा प्रताप? इसकी चोरी समझिए। जब ये शासन में आता है अपनी संप्रभुता साबित करने के लिए, इतिहास में अपना वर्चस्व साबित करने के लिए हमको कमेरे कृषक जातियों से लड़ाता है। जाट से राजपूत की लड़ाई, कहीं गुजर से राजपूत की लड़ाई। अनंत पाल कौन था? गुजर था। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? जाट थे। अब ये सब शुरू होता है कब? जब ये बेईमान लोग शासन में आता है, ये नारंगी वाले जब शासन में आते हैं कर्पूरिया लोग, तब हमारे इतिहास के साथ छल होता है, चोरी होती है। ये सब इनके चोचले हैं, ये बताने कि अपराधी कौन है। 23 नवंबर को हम आपको याद करेंगे, याद करने निकले हैं और निमंत्रण और न्योता देने आए हैं। हमारे यहाँ कहते हैं हकार, हम हकार देने आए हैं। 23 नवंबर का ये सच्चा कौन है और झूठा कौन है, कि एक पार्टी फंसाया और एक पार्टी सजा करवाया। आनंद मोहन जी उसके खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन एक पार्टी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, डाल रहे हैं। हाँ, मैं लड़ रहा था,
जिस पार्टी से की तरफ तुम्हारा इशारा था, जो कहते हो कि तुम फंसाए, मैं उससे लड़ रहा हूं। मैं जब लड़ता हूं तो खम खोल के लड़ता हूं और मिलता हूं गले, ये दिल खोल के मिलता हूं। साथियों, मैं लड़ रहा था, मर्दा मर्दी लड़ रहा था। तो लड़ाई में क्या होता है, जब डैगर डाउन होगा, हम आपसे लड़ेंगे, आप हमको फंसाइएगा, हम आपको फंसाएंगे कि नहीं फंसाएंगे। और जब हम लड़ेंगे किसी सरकार से, उसको चुनौती देंगे, उससे लड़ेंगे, तो लोग सजा करवाएगा कि हमको छोड़ देगा छुट्टा। हम लड़ रहे थे किसी से, तो किसी ने फंसाया और सजा भी करवाया, मान लिया तुम्हारी बात को, लेकिन हम तो तुमको साथ दे रहे थे। जब हम लालू जी से लड़ रहे थे, नाम खोल के बोलते हैं, आज उस लड़ाई में जब मधेपुरा लड़े, तो मधेपुरा के लोकसभा में तुम 3,500 के पार्टी थी, 3,500 मत। आज क्या लगा लो, प्रेस के लोगों, आप लोग जिनको डाउट हो, 3,500 की ये पार्टी थी। ये पार्टी थी हटिया बाजार की पार्टी। हटिया बाजार में कहीं कहीं हमारे बढ़िया भाई लोग लगाते थे झंडा, जनसंघ के और बीजेपी की। आज लालू विरोध के नाम पर जब हम लड़े, वैशाली में जब हम लड़े, तो तुम थे कितने हजार की पार्टी, लंबी अलग जीती थी, सारी पार्टी लग गई थी, शत्रुघ्न सिन्हा को बुला लिया गया था, हम अकेले थे। और साथियों, तुमको 8,500 वोट, यही तुम्हारी औकात थी। जब हम लड़े, लालू विरोध का फसल लगा, लहलहाने लगा, खलियान में काटने की बारी आई तो आनंद मोहन को जेल करवा, फसल काट के खलियान लगा ली। डर इस बात का है, निकलेगा तो फिर अपना कहीं लूटा हुआ खलियान न छीन ले, बस डर किसी बात। तुम डरे हो इसलिए, जब हम लड़ रहे थे और तुमको हम अपने बल पर जीत के गए थे, तब तुमको जो वोट की जरूरत पड़ी, तो यही राजनाथ सिंह जी हैं, जो लोग बीजेपी के हैं, जाकर पूछिए राजनाथ सिंह से कि आप आनंद मोहन जी के घर पर अटल जी के लिए एक वोट मांगने गए थे कि नहीं गए थे? मंगलम मर गए, प्रमोद महाजन मर गए, राजनाथ सिंह जिंदा है, जाके पूछिए आंख में आंख डाल के कि तुम वोट लेने गए थे, मांगने गए थे कि नहीं, और आनंद मोहन दिए थे कि नहीं? अरे भिखमंगो, तभी तुमको हम मदद किए थे। तो हमारे कंधे पर सवार होकर तुम गांव पहुंचे हो, हमारे गांव में, हमारे समाज के बीच, और समाज के लोगों को समझना होगा, ये चाहता है नेता नहीं, शेर नहीं, एलसीसीएल पालन है। नेता को मारो और एलसीसीएल को पट्टा बांध दो बीजेपी। ये साजिश है, नेता को खत्म करो, दरवाजे पर एलसीसीएल लगाओ। आज जब हम बोलते हैं, नकली सिंह जी सबको खड़ा किया जाता है, सबको जानते हैं, समय आने दो, हिसाब लोग करेंगे। कौन बोल रहा है? कहते हैं तो क्या धान क्या भूसा करे टन टन। हम लोग नहीं किसी से टनाटन करवा रहे, हमारे समाज के लोगों को आगे करके एलसीसीएल हुलकाया जाता है। तो साथियों, मैं यही कहने आया हूं, इन साजिशों को समझिए। ये देश पर कौन सा शासन थोप रहा है? कहता है हिंदू राष्ट्र। मैं कहूंगा कि आइए, हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र परिवार, एक हिंदू गांव बसा, एक हिंदू गांव और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा? जहां जहां इस्लामिक कंट्री है, जाके देखिए फतवा कहां से जारी होता है? फतवा मस्जिद से जारी होता है। अच्छा, फतवा मौलाना लोग बुरा मत मानिएगा, वो फतवा जारी करता है। और अगर हिंदू राष्ट्र होगा, फतवा कहां से जारी होगा? आदेश कहां से जारी होगा? मंदिर से। और मंदिर में कौन बैठे? कोई एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, ये अचल कटुआ पांडे और पुरोहित कल जो है आदेश करते।
समाज को चलाएंगे। इस बारीकी, इस चालाकी को समझिए कि हिंदुत्व के नाम पर इस देश में क्या थोपने की साजिश हो रही है। आज क्या हो रहा है? आज नफरत की खेती पर वोट का फसल उगाने की साजिश हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, हम इस नारे को नकारते हैं। आज श्री राम जी को एक पार्टी का वर्कर बना दिया ना, हनुमान जी को पार्टी वर्कर बना दिया गया। आप बताइए, अगर कोई मुसलमान पूरे किसी मंच से ये कहे नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, तो कहेगा इसको सूली चढ़ाओ, ये फिरका परस्त है, उग्रवादी है, आतंकवादी है, इसको पैक करो। अगर कोई खालिस्तान की मांग करे इस लोकतांत्रिक देश में, तो उसको भी उग्रवादी और आतंकवादी का करके पकड़ने की बात होती है। लेकिन यार सरेआम एक बाबा जी आते हैं कल का, और वो हिंदू राष्ट्र की बात करते जाते हैं। साथियों, इसलिए मैंने कहा कि आप तमाम लोग इस साजिशों को समझिए, इस बारीकी को समझिए। देश को कहां ले जाने की बात हो रही है। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के साथ साथ राजतंत्र को दफन कर दिया, लेकिन आज संसद में राजदंड को, ये संसद में लोकतंत्र की छाती पर राजदंड को स्थापित करने की साजिश हो रही है। आज मंत्रोच्चार हो रहा है। ये ट्रेलर है, देश के विभाजन का ट्रेलर है। आपको इस बारीकी को समझने के लिए, समझाने के लिए, देश को नुकसान ले जाने की साजिश और कोशिश कर रही है, इस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम निकले हैं। और हम निकले हैं ये कहने के लिए कि ये मुल्क वो चमन है जिसमें गेंदा है, जिसमें चंपा है, चमेली है, बेला है, कनेर है, धतूर है, गुलाब है और कमल भी है। लेकिन अगर कोई ये चाहे इस सारे फूलों को काट कर सिर्फ कमल को खिलने की इजाजत दी जाएगी, तो हमारे रास्ते ये कतई संभव नहीं है। और इसी बात का झगड़ा है, इसी बात की कोशिश है, साजिश है, इस व्यक्ति को फिर से बंद करो।